तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सनातन संस्कार चैनल यूट्यूब पर। आप लोगों को एक बात याद दिला देती हूँ कि जब शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि होती है तो सभी को मालूम है कि उस दिन विजयादशमी होती है, यानी कि रावण का वध और राम की विजय होती है, यानी कि अधर्म की हार और धर्म की विजय होती है। लेकिन जब चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि होती है तो धर्मराज दशमी कहते हैं उसे। इस दिन का भी बड़ा महत्व है। इस दिन शिव पुराण में वर्णन है कि विजयादशमी, इसको भी आप विजयादशमी कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसे धर्मराज दशमी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन शिव पुराण में वर्णन है कि धर्मराज दशमी के दिन एक उपाय करने से रुके हुए कार्य भी सहज में होने लगते हैं। यदि कार्य को बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, असफलता ही हाथ लग रही है, बहुत विघ्न आ रहे हैं, कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिव पुराण में वर्णन है कि चैत्र मास की 10वीं तिथि, यानी कि जो नवरात्रि के बाद दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि है उसे धर्मराज दशमी कहते हैं। तो उस दिन एक उपाय करना है। क्या करना है कि जब प्रदोष काल हो ना, प्रदोष काल किसे कहते हैं, जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं तो उसके आधा घंटा पहले और सूर्य अस्त के आधा घंटा बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में कुछ सामान ले करके शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर एक उपाय करना है जिससे कार्य आसानी से होने लगेंगे। तो सामान बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लगेगा सामान वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 बेलपत्र लेना है। सिर्फ ध्यान यह रखना है कि बेलपत्र टूटे फूटे नहीं हो, साबुत बेलपत्र हो, जो 3 पत्तियों का होता है ना बेलपत्र, वही लेना है। इस तरह से 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र हो गए और 5 ही समीपत्र लेना है और 7 चावल के साबुत दाने लेना है, टूटे फूटे चावल के दाने नहीं हो। और एक घी का दीपक ले जाना है, गोल बत्ती वाला, और तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके घर से ही ले जाना है। मंदिर का जल नहीं लेना है, घर से ही जल ले जाना है आपको। इस बात का खास याद रखें। घर का ही जल आपको ले करके शिव मंदिर जाना है। मंदिर का जल यदि ले रहे हैं तो जल के निमित्त कुछ 1-2 रुपए वहाँ पर रख दीजिए, लेकिन आपको घर से ही ले जाना चाहिए। तो वहाँ पर पहुँच करके शिवलिंग के पास बैठ जाना है और जो 5 बेलपत्र हैं, 5 समीपत्र हैं और 7 चावल के दाने हैं, तो सबसे पहले आप शिवलिंग के पास बैठ जाइए और हाथ में एक बेलपत्र रखिए, एक समीपत्र रखिए, एक चावल का दाना रखिए और अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और अपनी मनोकामना कह करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ध्यान देना, जो बेलपत्र का चिकना भाग होता है ना, वही सीधा भाग होता है, तो सीधा भाग ही शिवलिंग पर रखना है। और जो बेलपत्र की डंडी होती है ना, वो डंडी उस ओर रहना चाहिए जिधर से हम शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं ना, और पानी गिरता हुआ जाता है तो उधर की ओर बेलपत्र की डंडी होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक बार चढ़ा दिया और फिर से आपको दोबारा से बेलपत्र लेना है, एक समीपत्र लेना है एक, और चावल का दाना एक लेना है। फिर से यही नियम करना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना कहना है कि मेरा ये व्यापार चलने लगे, जो भी कष्ट हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो दूर हो। अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस तरह से 5 बेलपत्री का नियम आपको कर लेना है। और जो 2 दाने बचेंगे एक्स्ट्रा चावल के, वो भी वहाँ पर आपको बाद में चढ़ा देना है। और जो लोटे में जल भर करके ले गए थे, तो उसी एक लोटे में से आपको 3 बार जल डालना है, यानी कि 3 बार आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और जो शिव जी का मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए ही जल चढ़ाना है। मैं मंत्र आपको बोल करके नहीं बताऊंगी, आप समझ लीजिए। जो शिव जी का मंत्र होता है उसका उच्चारण करते हुए ही
जल चढ़ाना है। यह उपाय 7 अप्रैल सोमवार को धर्मरात दशमी के दिन करना है प्रदोष काल में। यह उपाय बहुत ही कारगर है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में इसका वर्णन है। मेरा बनावटी कोई ये नहीं है, ये शास्त्र की बात को नकारा नहीं जा सकता है, करके देखिए। भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है। सच्चे मन से करिए, विश्वास रख करके सफलता अवश्य मिलती है। जो दीपक ले गए थे उसे वहीं पर प्रज्वलित कर करके रख दीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना कह करके प्रार्थना करें कि प्रभु इस कार्य में मुझे सफलता मिले। और हृदय से निकली हुई प्रार्थना और विश्वास से किया हुआ कर्म सफल अवश्य होता है। संदेह मत करिए, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचारते हैं, उसका वैसा ही परिणाम हमारे सामने मिलता है। इसलिए शास्त्र की बात को बिल्कुल भी संदेह नहीं करें। आप दृढ़ विश्वास करोगे कि इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य मिलेगी। वो भगवान भोलेनाथ हमारे पे कृपा करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। करके देखिएगा जरूर। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना था। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।